हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़िज़िकल टेस्ट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं शुरू से लेकर एंड तक क्या प्रोसेस होता है वो बताने वाला हूँ। तो देखें, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने मैंने खोला हुआ है। तो 669 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं और 4002 जो हैं वो कांस्टेबल की पोस्ट है। ठीक है, अब फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जब बुलाया जाता है तो जितनी आपके पास पोस्ट होती है रिटन एग्ज़ाम के बाद, यानी कि 669 को आप इंटू 4 करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उतने बच्चे, और 4002 को इंटू 6 करेंगे तो उतने बच्चे जो है फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। ठीक है, फ़िज़िकल टेस्ट आपका 2 पार्ट में होता है। सेम डे, एक ही दिन में सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब इसमें एक होता है फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और दूसरा होता है फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, PST और PET। अब फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखें, ये कोई भी आपका वेन्यू है। अब ये वेन्यू टू वेन्यू डिपेंड करता है, कहीं पे 5 राउंड आपको करने हैं, कहीं 6, कहीं 4 या कहीं 8 भी हो सकते हैं। जैसे हमने 2018 में डोडा में किया था तो हमारे 6 राउंड थे, हमने गुलशन ग्राउंड में किया तो 5 राउंड थे। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, डिस्टेंस उतना ही होगा। अच्छा, अब देखें, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी मिनिमम हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। चेस्ट नॉर्मल आपकी जो है वो 32 इंच होनी चाहिए और एक्सपेंडेड 33.5 होनी चाहिए। ये आपके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं मेल्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ीमेल्स के लिए आपकी हाइट मिनिमम 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। और अगर आप गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 इंच की रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी मेल्स गोरखा कम्युनिटी के 5 फुट 4 इंच और फीमेल्स 5 फुट। ठीक है, 5 फुट आपको जो है हाइट होनी चाहिए। ये आपका है फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब अगर ये आपका वेन्यू है, ठीक है, यहाँ से आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो गुलशन में रूम था, यहाँ पे सबसे पहले आपकी हाइट चेक होती है, मेल्स की डिजिटली चेक होती है। जब यहाँ से आप क्रॉस करते हैं, आपकी हाइट रिक्वायर्ड है या उससे ज़्यादा है तो आपको एक स्टैंप लग जाएगी। आप नेक्स्ट आपकी चेस्ट मेजर की जाती है और आप फर्दर यहाँ से बाहर आ जाते हो। इस तरह फीमेल्स की यहाँ पर खाली हाइट चेक होती है और वो भी यहाँ से बाहर आ गए। उसके बाद इस वेन्यू में क्या होता है, आपको जो आपका स्कैनर है, ठीक है, जो आपका हर राउंड की टाइमिंग जो है वो स्कैन करेगा और लगाया जाता है। और ये आपका जैसे मान लीजिए है, तो यहाँ से आपको 30 या 40 या 35 जितने भी बच्चे छोड़े जाते हैं, ये आप 6 राउंड या 5 या 4 जितने भी राउंड हैं कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको यहाँ से इधर बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका चेक होगा, ये रिज़ल्ट आएगा जिसने क्वालिफ़ाई किया है। तो जिसने क्वालिफ़ाई किया होगा वो यहाँ से इस जगह पर आएंगे और यहाँ पर आपके पुशअप्स होंगे। ये है मेल्स की बात। अब फीमेल का सेम, ये अब ये है फ़िज़िकल एंड्योरेंस, जो आप रनिंग कर रहे हैं, पुशअप करिए, आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फीमेल्स को जब आप यहाँ पर आपने क्या रनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपका शॉर्ट पुट होता है। ठीक है, ये देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्ट पुट 4 kg का होता है, जो आपको 14.5 फीट थ्रो करना है। कितने? 3 अटैम्प्ट में। ठीक, तो ये आपके 2 चीज़ें हैं, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट मेल्स की और फीमेल्स की हाइट चेक होती है, फिर फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट। और फ़िज़िकल एंड्योरेंस में आपको जो है क्या कहते हैं, रनिंग। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 1600 मीटर मेल कैंडिडेट ने रन करना है 6.5 मिनट में और पुशअप करने हैं 20। अगर आप ये करते हैं डाउन और अप, इसको एक काउंट करते हैं, फिर आपके आते हैं 20 पुशअप। अगर इसको करते हैं 1 2 3 4, फिर आपको करने हैं 40 काउंटिंग के पुशअप्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एज का जो है होता है, क्योंकि कुछ लोग 30 प्लस होंगे, कुछ एक्सरेशन 40 प्लस होंगे, या जो भी 30 और 40 के बीच में। अब कह रहा है कि 30 साल की उम्र तक, यानी अगर आप 30 तक आपकी एज है तो आपका वही है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, पुशअप 20, और फीमेल्स के लिए 1000 मीटर 6.5 मिनट में, और शॉर्ट पुट 14.5 फीट आपने फेंकना है। लेकिन अगर आप 30 से 40 साल की उम्र में आते हैं तो आपको 1600 मीटर के लिए 7.5 मिनट दिए जाएंगे। आपने 16 ही पुशअप करने हैं, यानी अगर 1 2 काउंट करते हो फिर 32 पुशअप करने हैं, और पूरे साइकिल को 1 काउंट करते हो तो 16 करने हैं। फीमेल अगर कोई 30 से 40 के बीच में है तो उसको 7.5 मिनट में आपको 1000 मीटर रन करना है और शॉर्ट पुट 12.5 फुट ही थ्रो करना है। फिर अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रन करना है, पुशअप 12 ही करने हैं। 8.5 मिनट में फीमेल ने 1000 मीटर करना है और 10.5 फुट ही आपने शॉर्ट पुट थ्रो करना है। ठीक है, ये प्रोसेस है। आप सुन लीजिए एक बार, रिटन एग्ज़ाम आपका जब क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि जब रिज़ल्ट आएगा, तो 669 इंटू 4 4002 इंटू 6, सॉरी 4 नहीं 6, ये 6 है, 4 नहीं 6 है।
तो जितने बच्चे ये आएंगे उतने बच्चे आपके फ़िज़िकल टेस्ट के लिए अपीयर होंगे और उसके बाद रिक्वायर्ड पोस्ट फिल की जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको आइडिया दे दिया वेन्यू का भी। ठीक है, वेन्यू कहीं पर भी हो सकता है। ये आपका वेन्यू है, यहाँ पर आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड चेक हो रहा है। फिर ये आपका यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ आप रनिंग कर रहे हो, यहाँ पर आपको फ़िज़िकल टेस्ट जो रनिंग है उसका रिज़ल्ट बता दिया जाएगा। दूसरी जगह लेकर आपको पुशअप करवाएंगे या दूसरी जगह लेकर आपको शॉर्ट पुट करवाएंगे। ये फ़िज़िकल टेस्ट का प्रोसेस होता है और ऑन द वेरी उसी वेन्यू में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरा फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफाई है या नहीं है। तो ये आपके फ़िज़िकल का पूरा प्रोसेस है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर उनका आंसर दे दूँगा। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।